वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। इस वीडियो में हम एटीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे कि एटीट्यूड हमारे फॉर्म कैसे होते हैं। एटीट्यूड के कंपोनेंट्स देखेंगे, फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड को पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है एटीट्यूड की, और एक रीजन एक्शन मॉडल दिया था एटीट्यूड पर, उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एटीट्यूड की वो एटीट्यूड जो है फॉर्म कैसे होते हैं और उन्हें मेंटेन कैसे हम रख सकते हैं। तो इन टॉपिक को जो है इस वीडियो में कवर करेंगे वन बाय वन करके। आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड होते क्या है? एटीट्यूड इज मेंटल सेट बिकॉज इट एग्जिस्ट इन पर्सनस माइंड। हमारा जो मेंटल सेट होता है बिहेव करने का, उसे जो है एटीट्यूड कहते हैं, क्योंकि ये जो है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है एटीट्यूड का। एटीट्यूड इज डिफाइंड एज इंडिविजुअल टेंडेंसी टू इवेल्युएट एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्टेन वे। एटीट्यूड जो है एक ऐसी टेंडेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, इवेंट को, सिचुएशन को या पर्सन को हम कैसे इवेल्युएट करते हैं, पॉजिटिवली करते हैं, नेगेटिवली करते हैं, जिस भी तरीके से हम किसी भी चीज़ को इवेल्युएट करते हैं वो हमारे एटीट्यूड को बताती है। हम कहते भी हैं कि इसका पॉजिटिव एटीट्यूड है, इसका नेगेटिव एटीट्यूड है, इसका मोटिवेटेड एटीट्यूड है। तो इस तरह के वर्ड जो है हम यूज़ करते हैं। तो ये किसे कहा जाता है कि हम किसी चीज़ को कैसे इवेल्युएट करते हैं, पॉजिटिवली इवेल्युएट करते हैं या नेगेटिवली इवेल्युएट करते हैं। हमारे लाइक और डिसलाइक को जो है एटीट्यूड कहा जाता है। एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट्स जो है बताए गए हैं। फर्स्ट इज कोग्निटिव एस्पेक्ट, सेकंड इज अफेक्टिव एस्पेक्ट, थर्ड इज बिहेवियरल एस्पेक्ट। अफेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ एन एटीट्यूड इज द वे person feeling towards object, events और other person। अफेक्टिव कंपोनेंट्स में जो है एक पर्सन की किसी इवेंट के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए किस तरह की फीलिंग्स है, पॉजिटिव फीलिंग है या सैड फीलिंग है, हैप्पी फीलिंग है, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर, इसमें जो है अफेक्टिव कंपोनेंट में फीलिंग्स जो है वो इंक्लूड होती है। नेक्स्ट कंपोनेंट इज cognitive component of attitude consist of person thinking about object और person। cognitive component में क्या आता है कि एक person किसी object, event, situation के बारे में क्या सोचता है, वो जो है cognitive aspect में आता है। third is behavioral component of attitude is the action that person takes with respect to object, person और situation। कोई भी एक्शन क्या परफॉर्म करता है एक पर्सन किसी भी सिचुएशन में, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, वो जो है बिहेवियरल कंपोनेंट में आता है। अफेक्टिव कंपोनेंट में कि किसी भी सिचुएशन में उसकी क्या फीलिंग है, कॉग्निटिव में वो क्या सोचता है उस सिचुएशन के बारे में, बिहेवियरल कंपोनेंट में वो किस तरह की एक्शन लेता है उस सिचुएशन में। तो ये तीनों चीज़ मिलके जो है हमारे एटीट्यूड को डिफाइन करती है कि एक पर्सन का एटीट्यूड कैसा होगा। ये डिपेंड करता है इन तीनों कंपोनेंट्स पर। ये थे कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। एक होता है ओपिनियन। ओपिनियन क्या होते हैं? एन ओपिनियन में बी डिफाइंड एज बिलीफ दैट ए पर्सन होल्ड्स अबाउट सम ऑब्जेक्ट और पर्सन, दे आर फ्री ऑफ इमोशन। ओपिनियन में बिलीफ होते हैं एक पर्सन किसी ऑब्जेक्ट को लेकर, किसी पर्सन को लेकर, किसी इवेंट को लेकर वो कैसे बिलीफ रखता है अपने अंदर। इस बिलीफ में कोई भी जो है इमोशंस इंक्लूड नहीं होता कि ये बिलीफ हमारा पॉजिटिव है, कि ये बिलीफ हमारा नेगेटिव है, हैप्पी है, सैड है। सिर्फ एक तरह का बिलीफ रखना किसी भी चीज़ से रिलेटेड होके, तो उसे जो है ओपिनियन कहते हैं। और उससे कहते भी हैं हम कि ये तो मेरा खुद का ओपिनियन है, उसमें हमारे इमोशंस जो है वो इंक्लूड नहीं होते। लेकिन एटीट्यूड में हमारे फीलिंग्स भी इंक्लूड होती है, थिंकिंग भी इंक्लूड होती है और एक्शंस भी जो है वो इंक्लूड होते हैं। फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। हमारी डेली लाइफ में एटीट्यूड्स क्या रोल प्ले करते हैं, उसमें वो जो है फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड में आ जाते हैं। फर्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल और ह्यूरिस्टिक फंक्शन।
Individual develop favorable attitude towards objects that are rewarding and unfavorable attitude towards object that punishing them. एक पर्सन जो है, एक इंडिविजुअल जो है, वो फेवरेबल एटीट्यूड डेवलप करेगा ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जो उसे रिवॉर्डिंग होगी, उसके लिए जो है बेनिफिशियल होगी, उसके लिए तो उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, फेवरेबल होगा। लेकिन जो उसके लिए पनिशेबल है, जो भी सिचुएशन पर्सन उसके लिए पनिशेबल है, उसको लेकर जो है उसका एटीट्यूड वो अनफेवरेबल होगा। तो जो है ये जो है डेवलप हेल्प करती है हमारी ह्यूरिस्टिक डेवलप करने में, ऑल्सो नोन एज एडजस्टिव और यूनिटेरियन फंक्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज स्कीमेटिक फंक्शन। एटीट्यूड सर्व टू repeatedly make sense of our social world which is highly complex। एटीट्यूड जो है हमारे स्कीमा को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, और स्कीमा जो है हमारे वो जो है रिलेशनशिप डेवलप करने में हेल्प करते हैं सोशल वर्ल्ड से, कि हम सोशल वर्ल्ड में किस तरह से चीज़ों को परसीव करेंगे ताकि हमें ज़्यादा मेंटल एफर्ट ना लगाने पड़े। तो एटीट्यूड जो है हमारे स्कीमा को डेवलप करने में भी हेल्पफुल होते हैं। सेल्फ एस्टीम फंक्शन। ए पर्सन में obtain satisfaction by expressing himself in terms of attitude that are appropriated to his personal values। सेल्फ एस्टीम में भी जो है एटीट्यूड रोल प्ले करते हैं। वो कैसे? अगर एक पर्सन सेटिस्फाई है, जो भी उसका खुद का एटीट्यूड है, अगर वो उसे एक्सप्रेस कर पा रहा है, अपनी फीलिंग को, थिंकिंग को, एक्शन को एक्सप्रेस कर पा रहा है, अपनी जो भी उसकी पर्सनल, तो वो उसे अप्रोप्रिएट, उससे जो है उसकी सेल्फ एस्टीम जो है वो डेवलप होगी, जो है हाई सेल्फ एस्टीम हो जाएगी। लेकिन अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है अपने खुद के एटीट्यूड को, तो उसकी सेल्फ एस्टीम जो है वो लो हो जाएगी। ऑल्सो कॉल्ड ए वैल्यू एक्सप्रेसिंग फंक्शन और सोशल आइडेंटिटी फंक्शन भी से कहा जाता है। ईगो डिफेंसिव फंक्शन। एटीट्यूड कैन सर्व टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम देमसेल्व्स एंड अदर पीपल। हमारा जो है ईगो डेवलप करने में एटीट्यूड हेल्प करता है। अगर हमारा एटीट्यूड किसी पर्सन को लेकर अनफेवरेबल है, तो हम जो है उस जगह नहीं जाएंगे, उस सिचुएशन में उस पर्सन से नहीं मिलेंगे, जिससे क्या होगी, हमारी प्रोटेक्शन होगी उस काम से भी जो हमारे लिए ठीक नहीं है, और दूसरे लोगों से भी जो हमारे लिए ठीक नहीं है, उससे भी जो है एटीट्यूड हमें प्रोटेक्ट करता है। इम्प्रेशन मोटिवेशन फंक्शन। व्हेन रियली मोटिवेशन, वी कैन शिफ्ट आवर एटीट्यूड in order to create the desired impression on other, known as impression motivation और management function। हम जो है अपने एटीट्यूड को शिफ्ट करते रहते हैं अपने डिज़ायर इम्प्रेशन के, हमारी अब क्या डिज़ायर है उसके अकॉर्डिंग जो है हम जो है अपने एटीट्यूड को शिफ्ट भी करते रहते हैं, जिसे है इम्प्रेशन मोटिवेशन और मैनेजमेंट फंक्शन कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड की जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिसे हम जो है देखते हैं एक वन बाय वन करके। फर्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड में बी स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर, इट में ऑल्सो बी वीक और वैक्यू। हमारे एटीट्यूड जो है वो किसी भी चीज़ को लेकर वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं, क्लियर भी हो सकते हैं और वैक्यू भी हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड जो है वो स्टेबल होंगे, दे फॉर्म थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। जो भी हमारे स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड बने हुए होते हैं वो जो है स्टेबल होंगे, उनमें स्टेबिलिटी होगी, और जो है वो जो है मेनली डायरेक्ट एक्सपीरियंस से हमारे बनते हैं। स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड प्रोड्यूसेस सम डेफिनेट एंड ऑब्वियस बिहेवियर। अगर किसी चीज़ को लेकर हमारे जो है एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग है, तो वो हमारे बिहेवियर को भी जो है वो स्टेटिक कर देगा, डेफिनेट बना देगा कि ये एटीट्यूड है तो आपका यही बिहेवियर होगा, तो उसे भी जो है डिफाइन कर सकता है हमारे बिहेवियर को। हायर कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिलेगी बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर में, अगर एटीट्यूड जो है हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे तो। स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड
produce some definite and obvious behavior. High consistency between attitude and behavior, also called vested interest, extent to which attitudes are relevant to the person who hold it. एटीट्यूड जो है वो ज़रूरी होते हैं जो भी इन्हें होल्ड किए हुए होता है उसके लिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है स्टेबिलिटी ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड में हमारी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। स्टेबल एटीट्यूड्स आर easily accessible, more likely to predict as compared to less stable attitude। अगर हमारे एटीट्यूड स्टेबल होंगे तो हमें प्रेडिक्शन करने में हेल्प मिलेगी बिहेवियर को एज कंपेरिजन टू अगर लेस स्टेबल एटीट्यूड के कंपैरिजन में। स्टेबल एटीट्यूड जो है ज़्यादा हेल्प करते हैं हमें प्रिडिक्ट करने में बिहेवियर को। डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंसेस। Direct experiences with the object a particular attitude is held tend to exert strong effect on the behavior than those attitudes which are formed indirectly। अगर हमारा कोई एटीट्यूड डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस से बना है तो वो ज़्यादा स्ट्रोंगर इफेक्ट डालेगा हमारे बिहेवियर पर अगर हम कंपेयर करें इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस से। तो डायरेक्ट जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रोंगर इफेक्ट डालते हैं हमारे बिहेवियर पर। अफेक्टिव कोग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ एटीट्यूड। इन सम केसेस कोग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड इज डोमिनेंट, वेयर इज सम अदर एटीट्यूड्स अफेक्टिव कंपोनेंट इज डोमिनेंट। कुछ केसेस में कोग्निटिव कंपोनेंट ज़्यादा डोमिनेंट होता है और कुछ में जो है वो अफेक्टिव कंपोनेंट ज़्यादा डोमिनेंट होता है। तो किसी में बिहेवियरल जो है कंपोनेंट वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है हमारे एटीट्यूड में। नेक्स्ट इज सिचुएशनल कंस्ट्रेंट और प्रेशर भी जिसे कहते हैं। प्रेशर रेफर्स टू एन इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर दैट अदर पर्सन विल कम टू नो अबाउट द बिहेवियर एंड रिस्पोंड पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली ऑन इट। अगर हम हमारा प्रेशर डालते हैं किसी इंडिविजुअल पर तो वो इन्फ्लुएंस डालता है उसके बिहेवियर पर, उस पर्सन के बिहेवियर पर इन्फ्लुएंस डालेगा वो प्रेशर, जिससे क्या होगा वो पर्सन जो है रिस्पोंड करेगा पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली उस सिचुएशन में। तो इसमें सिचुएशन का और प्रेशर का जो है रिलेशनशिप बताया गया है। बताया प्रेशर ऑन पर्सन इज स्ट्रोंग। अगर हम किसी पर्सन पर ज़्यादा ही प्रेशर डाल देते हैं, वीकर द रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर, तो जो है एटीट्यूड और बिहेवियर का रिलेशन जो है वो कम हो जाएगा। अगर हम ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो जो है पर्सन जो है वो अप्रोप्रिएटली बिहेव नहीं कर पाएगा अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से हम जो है बिहेवियर को स्टडी नहीं कर पाएंगे। एक है कंटेक्स्ट डिपेंडेंट एटीट्यूड। The influence of social constraint is so strong that person develop completely different attitudes towards the same object in different situation। जो social constraint है या जिसे प्रेशर भी कहते हैं, अगर वो ज़्यादा होगा तो एक पर्सन जो है बिल्कुल completely different बिहेव करेगा, डिफरेंट एटीट्यूड से बिहेव करेगा सेम ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग सिचुएशन में। तो इसे जो है वो कंटेक्स्ट डिपेंडेंट एटीट्यूड कहा जाता है।